सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 10 के लीनियर इक्वेशन के एक बहुत यूनिक सम के बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरह के पेयर ऑफ इक्वेशन हम लोग अगर एमसीक्यू में आए तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जनरली एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप ये ट्रिक लगाकर यूज कर सकते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है कि इसे प्लीज सब्जेक्टिव आंसर में कभी यूज मत करना, क्योंकि जनरली ये ट्रिक हम लोग बहुत शॉर्टकट यूज करते हैं और सब्जेक्टिव में अगर आप यूज करेंगे तो उसमें आपको कुछ हद तक मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये इक्वेशन क्या है, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और हमें x और y निकालना है, यही कहा था। तो जनरली देखो x + y = 11 एंड 2x + 3y = 27। हम लोग क्या करेंगे, इसको मोल्डिंग मेथड बोलते हैं। मोल्डिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में मोल्ड करें, अब आप बोलोगे कि ये तो सब्स्टिट्यूशन ही हो, तो सब्स्टिट्यूशन की प्रोसेस होती है कि हम लोग किसी एक इक्वेशन को रखते हैं, किसी एक वेरिएबल को रखते हैं और दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड में रखकर एक थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। दैट बिकम्स अ लेंथी प्रोसेस। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग बहुत सिंपल तरीके से क्या करने वाले हैं, x और y = 11 है, हम इसे x के फॉर्म में बना लेते हैं। तो 2x को मैं लिख सकता हूँ x + x और 3y को मैं लिख सकता हूँ y + y और इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे है 27 तो इसको हम 27 ही लिखते हैं, हो गई। अब ध्यान से देखो x + y, ये जो x + y है ये क्या है, ये 11 है, तो मैं यहाँ पर 11 बिठा देता हूँ। अच्छा, ये वाली जो x है और ये वाली जो y है, इसको मैं अगर करूँ तो ये भी 11 होगा। तो दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा, 11 + 11 + y = 27। अब 11 + 11 = 22 plus y = 27। So y = क्या होगा, 27 - 22 that is 5। अब हम 5 को यहाँ पुट कर लेते हैं। अब जनरली हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो इस तरीके से ही लिख सकते हैं। इसको अगर हम 5 को यहाँ पे पुट करें तो ये क्या होगा, ये 5 यहाँ पर इस तरफ आ जाएगी और ये बन जाएगा 11 - 5। 11 - 5 = 6। तो हमारा x हो गया 6 और y हो गया 5। अब ये जो प्रोसेस है इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया, लेकिन ये हम लोग मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, इसको अगर हम ज्यादा बार प्रैक्टिस करें ना तो ये हम लोग मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। बस 2x को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, इस 3y को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो और ढूंढो कि इसमें ये वाली फॉर्म कहाँ पर है और वहां पे इसकी इंटैक्ट वैल्यू को बिठा। ये पूरी चीज हम लोग मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। हार्डली इट विल टेक 3 to 4 सेकंड टू सॉल्व दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जनरली एमसीक्यू के जितने भी ट्रिक्स होते हैं, और ये प्लीज याद रखना, ये एमसीक्यू क्वेश्चन में ही यूज करना या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये ट्रिक बहुत काम आएगी, लेकिन सब्जेक्टिव आंसर में प्लीज डोंट यूज। थैंक यू सो मच।